हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक नया इंडिकेटर सीखने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। और वो इंडिकेटर अपने आप में ही एक ट्रेडिंग सेटअप है। ठीक है, वो आपको एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मार्केट में आगे क्या हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन, सभी चीज़ एक ही इंडिकेटर दे देता है। उस इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू क्लाउड्स। बहुत लोग इसको मास्टर इंडिकेटर या सुपर इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर एक सेटअप है, कंप्लीट में से इंडिकेटर आप इसको बोल सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कि ये इंडिकेटर दिखता कैसे है। देखो, ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। इस पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके इचिमोकू क्लाउड्स लिखोगे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको खुलेगा। देखो यहाँ पर आपको देख के ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ इंडिकेटर है क्या ये। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा होगा कि मीन्स ना इसको हम समझ नहीं पाएंगे, इस टाइप का लग रहा है। लेकिन मैं आपको ना एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट समझाऊंगा। उसके बाद ना आपको ये इंडिकेटर जिस तरीके से आप मूविंग एवरेज को देख के समझ जाते हो, ठीक है, वीवैप को देख के समझ जाते हो, आरएसआई देख के समझते हो, ठीक है ना, उसी तरीके से आप इसको भी देख के बहुत ही अच्छे से इसका इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्रेट कर लोगे। ठीक है, तो इस ना स्टार्ट करते हैं वीडियो और ना एक एक करके सारे कंपोनेंट समझते हैं ताकि आपको आसानी हो इस इंडिकेटर को समझने में। ठीक है, मैं यहाँ पर से अगर मैं बताऊँगा ना कि देखो यहाँ पर एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, तो आप समझोगे नहीं इसको। लेकिन एक एक करके जब मैं समझाऊंगा तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम पहले दो लाइन को समझते हैं। ठीक है, ये रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये बेस लाइन है, और ये ब्लू वाली लाइन है ये कन्वर्जन लाइन है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो, ठीक है, बेस लाइन को ना क्रॉस करके अगर ब्लू वाली लाइन नीचे आ रही है तो मतलब कि एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। ठीक है, उसी तरीके से बेस लाइन को, रेड वाली लाइन को क्रॉस करके अगर कन्वर्जन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, क्रॉस ओवर हो रहा है, तो मतलब कि एक बाय का सिग्नल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये सिग्नल जनरेट हुआ, कैसे हुआ। यहाँ देखो, ब्लू वाली लाइन नीचे आ रही थी, यहाँ पर से क्रॉस हुआ, ठीक है, और रेड वाली लाइन नीचे है। ठीक है, रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई तो बाई, और क्रॉस करके नीचे गई तो सेल। तो देखो यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला यहाँ पर आपको। ठीक है ना, 5576 पे आपको बाई का सिग्नल मिला। अब देखो यहाँ पर से कितना ऊपर तक प्राइस किया है, ठीक है ना, लगभग 10,000 तक गया है, 4,500-5,000 के आसपास का आपको यहाँ पर मिस वो मिला है। ठीक है, ट्रेड मिला, बहुत ही बड़ा ट्रेड आपको मिला यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक मिस वो सिग्नल जनरेट हुआ, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखो एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, क्रॉस होकर नीचे आया, ठीक है ना, ऊपर से आके क्रॉस किया इसने। तो यहाँ पर आप समझिए कि सिग्नल कैसे जनरेट होता है इस पर। ठीक है, तो रेड और ब्लू लाइन को उस तरीके से याद रखना कि सिग्नल जनरेट करने वाली लाइन है। तो चलो देख लेते हैं इसके बाद का और कौन सा मिस इसका सेटिंग है। अब हम समझेंगे लैगिंग स्पैन। ठीक है, तो लैगिंग स्पैन समझने के लिए हम बाकी की दो लाइन को हटा देते हैं। अब लैगिंग स्पैन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। देखो यहाँ पर लैगिंग स्पैन में क्या है ना, अब लेटेस्ट प्राइस से इसको कंपेयर करोगे, 26 कैंडल पीछे ये चलता है। ठीक है, अगर आपके प्राइस के नीचे चल रहा है मतलब कि एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, अगर प्राइस के ऊपर चल रहा है मतलब एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। जैसे इसको मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्राइस के ऊपर चल रहा था, एक अप ट्रेंड आया। ठीक है, यहाँ प्राइस के ऊपर था, एक अप ट्रेंड आया। ठीक है ना, और डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर प्राइस के नीचे गया, ठीक है, तो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। तो ये कन्फर्म इस ना हमें कन्फर्मेशन देता है, आपको लेटेस्ट प्राइस से कंपेयर करना है कि किधर चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो ये अभी हमारे प्राइस के नीचे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्राइसेस के नीचे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल ये जनरेट कर रहा है। अब ना इसको समझने के बाद फिर आपको समझना है लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी कन्वर्जन लाइन की तरह ही है। देखो यहाँ पर क्रॉस होके नीचे आया ना, तो मतलब कि एक डाउन ट्रेंड है। और जब भी ये क्लाउड ऊपर के साइड पे रहेगा, मतलब कि ना देखो इसको मैं कंप्लीट अगर कर दूं, मैं लीडिंग स्पैन ना, देखो यहाँ पर क्रॉस होके अगर नीचे गया तो अलग कलर दिखाएगा, क्रॉस होके ऊपर गया तो अलग कलर दिखाएगा। इसको समझना बहुत आसान है। इसका मैं प्लॉट करता हूँ बैकग्राउंड। और ये दो चीज़ जो है ना, इस चीज़ को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर लीडिंग स्पैन के ऊपर ही अप्लाई होता है ये। ठीक है, तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो यहाँ पर क्लाउड लग गया, जब भी सेल का सिग्नल जनरेट होगा ना, तो ये थर्ड कन्फर्मेशन हमें देखा, रेड कलर का क्लाउड बन जाएगा और ये प्राइस के ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, अभी देखो प्राइस के नीचे आया, जैसे यहाँ पर एक मिस बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, प्राइस के नीचे आया। ठीक है, मतलब कि एक अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी ना क्लाउड के अंदर प्राइस रहे तो आपको ट्रेड नहीं करना, ये नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको आप देख सकते हो। देखो साइडवेज मार्केट में
जब भी ये ना प्राइस के अंदर रहे, ठीक है ना, तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। और ये ना आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट करता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही एक्यूरेट में काम नहीं करता है इसका। ठीक है, ये क्लाउड ये कन्फर्मेशन के लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, फिर देखो सपोर्ट के मिस पास है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका, ठीक, क्लाउड के अंदर रुका, फिर देखो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर गया। ठीक है, कहीं पर बहुत अच्छा काम करेगा, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर अच्छा काम किया, ब्रेकआउट मिस यहाँ पर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे ना मिस काम नहीं करेगा ये प्राइस, मिस ना प्राइस क्लाउड के ना पास बहुत ज़्यादा मिस आता नहीं है कभी भी। ठीक है, जैसे लेटेस्ट में भी आप देखोगे, लेटेस्ट सिग्नल आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो साइड वेज मार्केट यहाँ पर है, क्लाउड के अंदर प्राइस आ चुके हैं अब, ना तो क्लाउड के नीचे है ना ऊपर है। ठीक है, अगर क्लाउड ऊपर के साइड रहेगा प्राइस का मतलब एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, और अगर नीचे साइड रहे तो अप ट्रेंड है। तो चलो अब सभी चीज़ को हम अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। अब देखो इसको समझना कितना आसान है। ठीक है, अब मैं ना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देता हूँ। अगर आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे, हम सिल्वर के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर से हम पीछे चले गए चार्ट पे, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ एक क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल का फॉर्मेशन के बाद क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब कि आपका एंट्री यहाँ पर होता है। ठीक है, इस कैंडल के बंद होने के बाद, या फिर ना यहाँ पर ये वाली कैंडल के पास। तो इस कैंडल से अगर आप 26वां कैंडल देखोगे, पहला आपको कन्फर्मेशन मिल गया क्रॉस ओवर, 26वां कैंडल, ये कैंडल है 26वां कैंडल। तो अगर आप यहाँ पर से 26वां कैंडल का उस समय पे अगर आप देख रहे होते, ठीक है ना, तो ये आपके प्राइस के ऊपर मिस चल रहा था, मिस ये वाला जो सिचुएशन है, ठीक है ना, ये आपको प्राइस के ऊपर चल रहा था जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ठीक है, तो फिर ना मतलब कि बाय का सिग्नल आपको सेकंड सिग्नल कंफर्म हो गया कि ये आपके प्राइस के ऊपर है। ठीक है ना, प्राइस के अगर नीचे चल रहा होता तो हमें डाउट रहता, लेकिन ये प्राइस के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड कन्फर्मेशन आपको क्या मिला, थर्ड कन्फर्मेशन मिला कि ये जो क्लाउड्स है ये हमारे प्राइस के नीचे है। ठीक है, 3 कन्फर्मेशन हमें मिल गया। 3 कन्फर्मेशन मिलने के बाद आप ये कैंडल का फॉर्मेशन के लिए वेट कर लेते, और इसका नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब कि इस कैंडल पे अगर हम एंटर हो जाते, ठीक है, तो फिर आप आगे देखो आगे क्या होता है। फिर देखो कितना बड़ा एक वहाँ पर बुल रन आया। ठीक है, फिर आप और एग्जांपल देख सकते हो, और एग्जांपल देखना है तो फिर ना अगर आप कोई स्टॉक्स के एग्जांपल पे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील पे हम चले जाते हैं। टाटा स्टील पे कहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, टाटा स्टील में यहाँ पर क्रॉस ओवर एक बना है, तो मतलब कि इस कैंडल पे आपका एंट्री हुआ। ठीक है, आपको कन्फर्मेशन कैसे मिला, पहला कन्फर्मेशन क्रॉस ओवर। ठीक है ना, अब इसको आप देखोगे ग्रीन वाली लाइन को देखते, ठीक है, 26 कैंडल पीछे, तो यहाँ पर तो 26 कैंडल के पीछे देखोगे तो ये प्राइस के ऊपर चल रहा था। ठीक है, मतलब कि आपका सेकंड कन्फर्मेशन ये मिल गया। थर्ड कन्फर्मेशन देखो, क्लाउड्स देखो प्राइस के नीचे नीचे चल रहा है, तो थर्ड कन्फर्मेशन आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पर एंटर हुए रहते तो देखो कितना बड़ा यहाँ पर सिग्नल आपको मिला, कितना बड़ा यहाँ पर 125 तक गया, मिस ना 92 93 से लेकर 125 तक का आपको यहाँ पर इस प्रॉफिट आपको ये गेन करके दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो और कहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिग्नल जनरेट हुआ है एक बाय का सिग्नल, बहुत ही अच्छा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पहला कन्फर्मेशन, ठीक है, क्रॉस ओवर। सेकेंड कन्फर्मेशन आपका ये ग्रीन वाली लाइन देखो ऊपर थी, 26 कैंडल पीछे चले जाओगे तो प्राइस के ऊपर चल रहा था, सेकंड कन्फर्मेशन। और क्लाउड्स जो है ये आपके प्राइस के नीचे है, तो ये थर्ड कन्फर्मेशन। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इचिमोको क्लाउड्स का बहुत ही ईजी इंडिकेटर है, ठीक है, और ये सभी जगह पे काम करता है। आपको ना इंडेक्स पे अप्लाई करना है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लो, यहाँ पर कितने प्यारे तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी देखो हाल फिलहाल का सिग्नल देख लेते हैं, क्या हमें सिग्नल दे रहा है ये। देखो हाल फिलहाल में यहाँ पर एक बाय का सिग्नल जो जनरेट हुआ था, ठीक है, बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था। तो आप अगर बबल बस्ट होने का मतलब कि ना क्लाउड के ऊपर जाने का अगर आप वेट कर लेते हैं ब्रेकआउट का, तो देखो कितना अच्छा सिग्नल आपको यहाँ पर मिला रहता है। ठीक है, ये भी आपको ग्रीन वाली लाइन भी ऊपर चल रही है। ठीक है, प्राइस के ऊपर चल रही थी। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला आपको, कितना अच्छा, यहाँ पर से आपको कितना पॉइंट 17,780 से लेकर 18,409 तक का इसने आपको यहाँ पर दे दिया। 500 पॉइंट मान लो, ठीक है, मोटा मोटी
450-500 पॉइंट का इसने आपको प्रॉफिट दे चुका है अभी तक ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिस वो कर सकते हो। और देखो जो आगे का मैं प्रिडिक्शन बता देता हूँ, ये आगे का ना ये बताता है कि आगे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है। जैसे कि ना ये क्लाउड को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी मानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन सकता है, देखो अभी ये ना प्राइस के नीचे है, तो मतलब कि एक अप ट्रेंड का ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि अप ट्रेंड ही रहेगी, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता, जो आगे का प्रिडिक्शन इसका पार्ट है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मिस ना अब इस एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये ना प्राइस ना इस बबल के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही मिसे नीचे जाने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ना कोई भी डीमैट अकाउंट अगर खोलना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर से आप बस अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। और उस तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़, अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो, गुड बाय।